एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस राउंड। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर है। चलो विदाउट डिले शुरू करते हैं। यही है हमारी एन फ्रैंक। इन्होंने ये डायरी लिखी है, इन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर है। ठीक है, बिफोर यू रीड आप पढ़ें इनके बारे में, तो उसके पहले आपको कुछ लाइनें बता रखी हैं इन्हीं के जीवन से संबंधित कि एनालिस मैरी यानी कि एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का ही नाम था एनालिस मैरी। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में और जो इनकी डेथ हुई है वो फरवरी और मार्च में 1945 में इनकी डेथ हुई। राइट, वो अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। ये एक जर्मनी में पैदा हुई जूइश यहूदी की लड़की थी। हु रॉट वाइल इन हर हाइडिंग। उन्होंने अपनी ये जो डायरी लिखी है, जो चैप्टर लिखा हुआ है बेसिकली, ये कब लिखा था? जब ये छिपी हुई थी अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ। कहाँ पर? एम्स्टरडम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन। ये उस वक्त की बात है जब जर्मनी के लोग जो है, ऑक्यूपेशन मतलब कब्जा कर रहे थे बेसिकली। कहाँ पर कब्जा कर रहे थे भाई? ऑफ द नीदरलैंड्स एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, है ना, जो जर्मन लोग थे वो अपना ऑक्यूपेशन बढ़ा रहे थे नीदरलैंड की साइड। राइट, अब क्या होता है, हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडम। उनके जो परिवार होता है वो एम्स्टरडम की तरफ मूव कर जाता है, वहाँ चले जाते हैं। आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी, जब नाजी लोग जर्मनी में अपनी पावर को गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो इनका परिवार जो है एम्स्टरडम चला जाता है। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन ये वहाँ पे भी फंस जाते हैं विद द नाजी। जब क्या होता है, नाजी गेन पावर इन जर्मनी बट द ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड। लेकिन जब ये नीदरलैंड, भाई नीदरलैंड में चले जाते हैं ये लोग, है ना, एम्स्टरडम चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो है तब परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं जब ये नाजी जो हैं ये अपना नीदरलैंड की तरफ भी पहुंच जाते हैं। एज परसिक्वेशंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। परसिक्वेशन का मतलब होता है अत्याचार। राइट, जब अत्याचार जो है जूइश पॉपुलेशन के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फैमिली वेंट इनटू दी हाइडिंग। परिवार जो है वो छुपने चला जाता है जुलाई 1942 में। कहाँ पर? हिडन रूम्स में, जो कुछ ऐसे लुपचुप रूम होते हैं ना, छिपे हुए रूम जो होते हैं, अपने पिताजी के ऑफिस, जो ऑटो फ्रैंक्स हैं, इनके पिताजी का नाम है ऑटो फ्रैंक्स, उनकी ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ ऐसे ही हिडन रूम्स थे कि लोग वहाँ जाके छिप जाते कि भाई नाजी ना आ जाए। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद इन हाइडिंग, मतलब 2 साल तक ये लोग वहीं छिपे रहते हैं। और 2 साल छिपने के बाद द ग्रुप वॉज बिट्रेड। ये लोग जो हैं पकड़े जाते हैं। बिट्रेड मतलब यहाँ पर पकड़े जाने से है। एंड ट्रांसपोर्टेड टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, और इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एक तरीके से इस तरह के कैंप थे जहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ाएँ दी गई थी। फाइनली वहाँ मर भी जाती हैं। ठीक है, वेयर एंड डाइड। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही जो है एंड जो है उनका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाती हैं। किससे मरती हैं? टाइफस, उनको बीमारी हो जाती है इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद इनके सिस्टर के ये मर जाती हैं। मैग्रॉट फ्रैंक को बर्गन बेल्सन होता है। सुनो एक सेकेंड, देखते हैं यहाँ पर। वर्ड एंड डाइट ऑफ टाइफाइस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मैग्रॉट फ्रैंक। जी हाँ, मैग्रॉट फ्रैंक जो होती है ना, वो इनकी बहन होती है, तो वो पहले मरती है और फिर ये भी मर जाती हैं। कहाँ मरती हैं? ये बर्गन बेल्सन जगह है, और ये टाइफाइड से मर जाती हैं। अब क्या होता है, हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इनके पिताजी ही केवल सर्वाइव कर पाते हैं। रिटर्न टू एम्स्टरडम, ये एम्स्टरडम वापस आते हैं। ये लोग एम्स्टरडम से तो भागे थे, तो एम्स्टरडम से वापस आते हैं आफ्टर द वॉर एंडेड। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो इनके पिताजी वापस आते हैं टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वहाँ पर ये पाते हैं कि जो इनकी डायरी है वो अभी भी सेफ है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड। अब पिताजी को लगता है कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, बहुत यूनिक रिकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, टू टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड। और वो क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं। ही टुक एक्शन। राइट, वो एक्शन लेते हैं और इस डायरी को पब्लिश कराते हैं इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। किस नाम से पब्लिश कराते हैं? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक। ये डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी। कब दी गई थी? ऑफ 13th बर्थडे, जब उनका 13वां जन्मदिन था तब दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल का मतलब होता है इतिहास, है ना, क्रॉनिकल ऑफ इवेंट्स मतलब हर रोज़ क्या हुआ, इस तरह से इसमें लिखा हुआ था। ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 से लेकर एट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944 तक। ठीक है, उसके बाद ये शायद मार गई थी। इट वॉज इवेंचुअली, मतलब क्या होता है, अंततः हम बोल सकते हैं। इवेंचुअली मतलब फाइनली हम बोल सकते हैं ये ट्रांसलेट भी की गई थी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच टू मैनी लैंग्वेजेस। ध्यान रखना, ओरिजिनली ये डच भाषा में लिखी गई थी। 12 जून को इनका जन्मदिन था, 13वां जन्मदिन, तब इनको ये डायरी दी गई थी। ठीक है, 1 अगस्त तक का 1944 तक की सारी कहानी इन्होंने, यानी कि 2 साल जब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहे तब तक ये लिखती रही वहाँ पर। ठीक है, और डच से फिर मैनी लैंग्वेजेस में ये जो है ट्रांसलेट की गई थी एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक बन गई थी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स भी बनी है, टेलीविजन शोज़ बने हैं,
और जो थिएटिकल प्रोडक्शन मतलब नाटक जो होते हैं ना, नाटक वाला प्रोडक्शन, वो भी बहुत हुआ है। इवन इन ओपरा, ओपरा क्या होता है, जो संगीत के साथ जो नाटक होते हैं, राइट, म्यूजिक के साथ जो नाटक होते हैं, वो भी बहुत बने हैं बेस्ड ऑन दी डायरी। इनकी डायरी के ऊपर डिस्क्राइब्स एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। और ये जो डायरी है ना, इसका काम कैसा लगता है, मतलब इसको पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही मैच्योर बंदे ने लिखा है, जिसका माइंड जो है बहुत अच्छा माइंड है, इंसाइटफुल माइंड है एक तरीके से, अंतर्दृष्टि है जिसके पास। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इस डायरी में क्या प्रोवाइड है, इंटीमेट एग्जामिनेशन, मतलब बहुत ही बारीक एग्जामिनेशन है, क्या होता था, कैसे डेली लाइफ गुजरती थी नाजी ऑक्यूपेशन में इनकी। एंड फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकास्ट विक्टिम्स। होलोकास्ट विक्टिम्स का मतलब होता है ये जो अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये जो इनके ऊपर एक तरीके से अत्याचार हो रहे थे ना, विक्टिम कौन होता है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे होते, तो होलोकास्ट विक्टिम एकदम जैसे प्रलय जैसी स्थिति हो जाती है ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इसी तरह की स्थिति हो गई थी, सब मर रहे थे। तो उनको अगर हम बोलते हैं कि हमने ऐसे लोगों, ऐसे विक्टिम्स के बारे में अगर हम बात करें जिनके साथ बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं हैं, उसमें एन फ्रैंक का नाम भी आता है, राइट। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ये तो ऐसी एक्टिविटी वगैरह है, विल गो, हाँ यहाँ पर आते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एन फ्रैंक कहती हैं कि अपनी डायरी में देखो, इन्होंने लिखा है कि डायरी में लिखा था उन्होंने कि डायरी में लिखना रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है मेरे जैसे किसी बंदे के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, इसलिए नहीं कि मैंने कभी पहले नहीं लिखा था बिफोर, राइट, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स सो वेल इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ द 13 years ओल्ड स्कूल गर्ल। भाई देखो, केवल इसलिए नहीं कि भाई मैं जो हूँ मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, ये रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था जैसे मेरे जैसे बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो जानती थी कि नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसा नहीं था कि केवल इसलिए मुझे स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा था क्योंकि भाई मैंने पहले कभी लिखा नहीं था, बट इसका कारण ये भी था क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है लेटर, मतलब बाद में, ना तो मैं इसमें कुछ पढ़ने वाली हूँ, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, और ना ही एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड किस में, म्यूजिंग्स में, मतलब थॉट्स में, विचारों में। एक 13 साल की लड़की क्या सोचती है, जो कि स्कूल गर्ल है, उसको कौन पढ़ेगा, ना तो मैं पढ़ूंगी बाद में अपनी डायरी को, ना ही कोई और पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। वो सोचती हैं ओह वेल इट डजंट मैटर, वो कहती हैं कि भाई मुझे इस बात से कोई खास वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन कर रहा है, ठीक है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मुझे क्या मन कर रहा है कि मेरे दिल में जो भी कुछ आ रहा है वो बस मैं पेपर पे उतार दूँ, है ना। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और वो कहती हैं कि जो कागज़ होता है ना, उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है, मतलब आप इंसान को कोई बात बताओगे तो टोक देगा, है ना, या बात काटेगा आपकी, लेकिन पेपर में बहुत पेशेंस होता है, और आराम से आपकी बात सुनेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ द सिंग, इसी बारे में, ऑन वन ऑफ दोज डेज। अभी ये डायरी वारी लिखने के बारे में या पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, इस बारे में मैंने कब सोचा था, उन दिनों सोचा था व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही थी ना, बस सिटिंग एट होम, और जब मैं घर में ऐसे ही बैठी हुई थी विद माई चिन इन माई हैंड्स, मतलब जैसे होता है ना, आप अपने गाल पे हाथ रख के और बैठ जाते हो, बोर हो रहे हो, लिस्टलेस मतलब जो मेरे को अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, बहुत उदासीन थी मैं उसमें, और वंडरिंग, मैं सोच रही थी वेदर टू स्टे इन, कि मैं अंदर रहूँ और गो आउट, या फिर बाहर चली जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं बस वहीं बैठी रही जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग मतलब क्या होता है, ब्रूडिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से जैसे कह सकते हैं ना कि भाई मैंने अपना मन बना लिया, एक तरीके से मैंने सोच लिया है ना, मैं जो भी सोच रही थी बेसिकली, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और मैंने क्या सोचा, ब्रूडिंग मतलब एक तरीके से सोच रही थी मैं कि पेपर के पास डेफिनेटली ज़्यादा पेशेंस होता है ना, इंसान की अपेक्षा। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, और देखो मुझे तो पता ही है कि मैं तो ही प्लान ही नहीं करी कि कोई इसको पढ़ने वाला है आगे जाके, ठीक है। तो आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग, इस मोटे मतलब गत्ते की किताब को, नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, और जिसे हम डायरी बोल रहे हैं, मुझे पता है मेरी कोई प्लानिंग है नहीं कि इसको आगे कोई पढ़ेगा। सो अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, मैं तो भाई इसमें तब तक लिखूंगी जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं इसमें क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, चलो मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मतलब जिसने मुझे उकसाया है लिखने के लिए, राइट, जिसकी वजह से मैं लिख रही हूँ। टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास कोई दोस्त नहीं था, तो उनको डायरी मिल गई एक तरीके से, और डायरी को उन्होंने दोस्त बना लिया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, भाई देखो मैं बात बहुत साफ कर देती हूँ कि सिंस नो वन विल बिलीव, कि देखो मुझे पता है कि कोई भी विश्वास तो करेगा नहीं दैट 13 years ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन, कि 13 साल की लड़की इस पूरे संसार में खुद को अकेला महसूस कर रही है ना। आई एम नॉट, मैं अकेली हूँ
रूम ही नहीं, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं अकेली हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं. 16 ईयर्स ओल्ड की बहन है मेरी. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, 30 लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट, मेरा परिवार है, लविंग आंट्स है मेरे पास, गुड होम है. नो, ऑन द सरफेस, लाइक ऐसे ऊपरी तौर पे देखा जाए, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, एक्सेप्ट क्या, किसकी बजाय, माई वन ट्रू फ्रेंड. बट मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट, जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, है ना. ठीक है, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरे को क्या लगता है कि मैं बहुत अच्छा समय बिताऊँ. आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मतलब मैं ना बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग थिंग्स. जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो ऐसा नहीं होता कि मैं अपने दिल की बातें कह पाती हूँ, बस रोज़मर्रा की ऑर्डिनरी बातें कह पाती हूँ, है ना, बस, और मज़े करने के बारे में सोच रही हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, है ना. हम ऐसा नहीं सोच पाते, मतलब हम ऐसा हो ही नहीं पाते कि हम बहुत क्लोज हो जाएं. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है. जब आप किसी से बहुत क्लोज हो जाओगे तभी तो अपने दिल की बात बोलोगे ना. मे बी इट्स माई फॉल्ट, वो कहती हूँ हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. हम एक दूसरे पर इतना विश्वास ही नहीं करते कि अपने रहस्य उन्हें बता सकें. इन एनी केस, चलो कुछ भी हो, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर. पर ये इस तरह से चीज़ें हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्य की बात है ये बहुत, कि देर आर नॉट लाइबल टू चेंज, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. यही एक कारण है कि मैं अपना दिल की बात किसी से नहीं कह पाती, तो मैं डायरी लिख रही हूँ. टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary द वे मोस्ट पीपल डू. देखो, इसलिए कि मैं इस डायरी की इमेज को बढ़ा दूँ, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दूँ. तो जैसे मैं बहुत लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, तो मेरी डायरी जो मेरी इमेजिनेशन में थी कि भाई मेरी डायरी मिले और डायरी जो है मैं उसमें सब कुछ लिखूँ, है ना. लेकिन मैं नहीं चाहती भाई इसमें कुछ भी ऐसा है कि इसकी इमेज बढ़ जाएगी तो मैं सब कुछ जॉट डाउन कर दूँ फैक्ट वगैरह अपनी डायरी में, जैसे कि जनरली लोग अपनी सारी बातें इसमें लिखते हैं. मैं इस तरह की बातें नहीं चाहती. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. मैं तो इसे अपने एक दोस्त की तरह चाहती हूँ. मैं इसमें कोई फैक्ट नहीं लिखना चाहती जैसे जनरल लोग लिखते हैं. मैं तो इसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ. आई एम गोइंग टू कॉल इट किटी, और मैं इसको किटी बुलाऊंगी कह के, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी. देखो, कोई तो समझने वाला है नहीं जो है ना मैं किटी से जो भी कहना चाहती हूँ, है ना. इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, लेकिन देखो अगर मैंने इसमें ना किटी से जो भी लिखा, मैंने किटी में जो भी लिखा, अगर मैं इसे ऐसे ही प्लंज डाउन डायरेक्टली स्टार्ट करूँ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा मेरी डायरी के बारे में. आई वुड प्रोवाइड अ बेटर, नहीं, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच इन माई लाइफ. चलो ठीक है, तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में लिख देती हूँ, ब्रीफ स्केच दे देती हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है, एंड सब कुछ. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. उन्होंने कहा ना मैं फैक्ट नहीं लिखना चाहती, फिर भी इन्हें लिखने पड़ेंगे क्योंकि इन्हें एहसास है अगर किसी ने पढ़ी तो कुछ समझ ही नहीं आएगा मैं कौन हूँ, क्या है, राइट. माई फादर, अब ये पिता के बारे में बताती है. द मोस्ट एडोरेबल फादर, सबसे प्यारे, सबसे ज़्यादा प्यारे आई हैव एवर सीन. सबसे प्यारे पिता जो मैंने आज तक देखे मेरे पिताजी थे. वो डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. जब वो तक वो 36 साल के नहीं, उन्होंने मेरी माता से शादी नहीं करी. बेसिकली जब वो 36 साल के थे तब इनके पिताजी की शादी हुई थी. एंड शी वॉज 25. माँ की उम्र 25 साल थी. माई सिस्टर मार्गॉट, जो इनकी बहन थी मार्गॉट, वो बॉर्न हुई थी फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून को 1929 को. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रही अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं होगी. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिताजी जो थे हॉलैंड चले गए थे. इमिग्रेट मतलब होता है एक देश से दूसरे देश जाना. इन 1933 माई मदर एडिथ हॉलिंडर फ्रैंक वेंट विद हिम, उनके साथ चली गई थी हॉलैंड सितंबर में. वाइल मैगॉट एंड आई वर सेंट टू एचन, इन लोगों को एचन भेज दिया गया था तो स्टे विद द ग्रैंड मदर. मतलब माँ बाप तो चले गए थे पर इन दोनों को दादी माँ के साथ रहने भेज दिया गया था. कहाँ पर, एचन जगह है. मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट को हॉलैंड भेज दिया गया माता पिता के पास दिसंबर में. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे फरवरी में भेजा गया था. फिर आई वॉज प्लंच डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मार्गॉट, और मुझे ऐसे भेजा गया था उनके जन्मदिन पे जैसे मैं उनके जन्मदिन का तोहफा हूँ. प्लंच डाउन मतलब ऐसे टेबल पर पटक दिया गया. बेसिकली वो यही कह रही हैं कि मुझे उनको तोहफे की तरह दिया गया, एक तरीके से बर्थडे गिफ्ट की तरह, कि ना मुझे पहले वो दिसंबर में चली गई, फिर दिसंबर के बाद क्या जनवरी के बाद फरवरी आता है, राइट, इतना कम टाइम में, तो फरवरी में मुझे भेज दिया गया था उनका जब जन्मदिन था. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने पढ़ना शुरू किया था मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं 6 साल की थी तब तक मैं वहाँ रही. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उस समय मैंने अपनी क्लास 1 स्टार्ट की थी इन द 6th फॉर्म, और जब मैं 6th क्लास में आई थी माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, ठीक है, और मेरी जो टीचर थी वो थी
क्यूपरस, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म होता है, वी वो बोथ इन टीयर्स, हम दोनों रो रहे थे, मतलब मैं और मेरी टीचर, एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, राइट। बहुत दुख हो रहा था हम लोगों को एक दूसरे के से दूर जाना। इन द समर 1941 क्या होता है, अभी दादी माँ जो होती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन होना ही ज़रूरी होता है। सो माई बर्थडे पास्ट विद द लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 में इनका बर्थडे ज़्यादा मनाया नहीं जाता क्योंकि दादी बीमार होती है, लेकिन फिर क्या होता है, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी मर जाती है 1942 में इनकी। एंड नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता मैं उनको कितना याद करती हूँ, स्टिल लव हर, आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, मतलब अब की बार इनका बर्थडे अच्छे से मनाया जाता है, और इंटेंडेड टू मेक अप फॉर मतलब एक तरीके से जो पिछले साल मनाया नहीं गया ना, उसकी भी कमी पूरी कर दी जाती है इस साल। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लेट, दादी माँ के सामने भी कैंडल चलाई जाती है अलॉन्ग विद दी रेस्ट, राइट। बाकी चीज़ें होती हैं, फिर दादी माँ की कैंडल भी चलाई जाती है। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम सब कुछ अच्छे से ही रह रहे थे हम चारों, मतलब माता पिता, मैं और मेरी बहन। एंड द थिंग्स ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट, और ये चीज़ें मुझे आज की डेट तक लेकर आती हैं 20 जून 1942 तक। एंड द सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और अब क्या है कि मैं सिंसियरली अपनी सभी बातें इसमें लिखूंगी, राइट। आगे देखते हैं अब ये डायरी में क्या लिखती हैं, वो चीज़ें आती हैं। डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन बूट्स, हमारी पूरी क्लास जो थी डर के मारे आज काँप रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स वाकई में क्या था, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। अब सारी क्लास क्यों काँप रही है, क्योंकि आज टीचर ये बताने वाली है आने वाली मीटिंग में, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली मीटिंग में टीचर ये डिसाइड करेगी कि भाई नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा, यानी कि कौन पास होगा और कौन जो है कि कैप्ट बैक, मतलब कौन इसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स, अब आधी क्लास तो शर्तें ही लगा रही थी, बेड्स लगा रही थी। जैन एंड आई लाफ्ट, ये दोनों हंसते, जैन को इनकी फ्रेंड होंगी, जी एंड आई लाफ्ट अवर सेल्फ, हम लोग हंसते हैं। सिली एट द टू बॉयज़, जो दो लड़के हमारे पीछे बैठे थे, कौन थे, सीएन और जैक्स हमारे पीछे बैठे थे, हम उन पर हंसते हैं। हु हैव स्टैक्ड द एंटायर हॉलीडे सेविंग, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग थी वो बैट में शर्त में लगा दी है ना, स्टैक्ड कर दिया है पूरी, मतलब लगा दी एक तरीके से। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, पूरा सुबह से लेकर रात तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, बस यही चल रहा था वहाँ पे कि भाई तुम पास होने वाले हो। कोई कह रहा है नो आई एम नॉट, मैं नहीं होने वाला हूँ, यस यू आर, कोई कह रहा है कि हाँ तुम तो होने ही वाले हो, नो आई एम नॉट, लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। इवन जेएस प्लीडिंग ग्लाइंसेस, जो जेएस थी उसकी भी कैसी थी नज़र, जैसे वो गिड़गिड़ा रही हो। एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम डाउन, और मैंने एकदम गुस्से से फट गई और मैंने उनको ना एकदम काम डाउन किया कि बस शांत रहो, बस हो गया ये सब, है ना। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, भाई यहाँ तो क्लास में बहुत सारे मूर्ख बच्चे हैं, डमीज हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, इस हिसाब से तो भाई आधी क्लास तो नहीं, चौथाई क्लास तो यहीं पर ही रह जानी है, मतलब आ जाएगी नहीं अगली क्लास में। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीचर्स ऑन द अर्थ, बट टीचर्स का क्या भरोसा भैया, किसको पास कर दें किसको नहीं, है तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं टीचर्स, बेसिकली कह रही हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मैं अपनी जो महिला दोस्त थी उनके लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहिए परेशान नहीं हूँ, एंड माई सेल्फ, और अपने लिए भी नहीं। वेल मेक इट, वी विल मेक इट, सॉरी हम कर लेंगे, मतलब हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी, वो था मैथ्स। एनीवे चलो कोई बात नहीं है, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम कर ही कह सकते हैं, हम तो इंतज़ार कर सकते हैं। तो एंटिल देन, तब तक क्या होता है, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को बोलते हैं नॉट टू लूज हार्ट, है ना, दिल मतलब कहना हिम्मत मत हारना एक तरीके से। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल, मैं बहुत अच्छा कर रही थी विद ऑल माई टीचर्स, मेरे ना संबंध बहुत अच्छे थे एक तरीके से अपने अध्यापकों के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 थे, 7 तो आदमी टीचर्स थे, याद कर लो इसे, एंड 2 वीमेन थी। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फ्रॉजी, मतलब एक तरीके से ओल्ड फैशनेबल टीचर थे, हु टीचर्स मैथ्स, ये मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज अनॉयड विद मी, मुझसे नाराज़ रहते थे फॉर एजेस, पता नहीं युगों युगों से वो मुझसे नाराज़ ही थे। बिकॉज क्यों नाराज़ थे, आई टॉक्ट सो मच, क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग भी दी। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट क्या था, चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब तुम चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हो। उन्होंने गुस्से में मुझे चैटर बॉक्स तो दे दिया, पर मैं क्या लिखूँ चैटर बॉक्स के ऊपर, ठीक है। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। उसने फिर एन ने सोचा कि चलो इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे कि क्या लिखना है। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा कि चलो बाद में सोचेंगे। आई जॉटेड डाउन, मतलब मैंने नोट डाउन कर लिया, द टाइटल इन माई नोटबुक। टक्ड इट, टक मतलब रख दिया, टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने उसको बैग में रख दिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, चुपचाप रहने की कोशिश करी, रह नहीं पाती थी ये चुपचाप, राइट।
दैट इवनिंग, उस दिन शाम को क्या होता है, आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना पूरा सारा होमवर्क जो है वो समाप्त कर लिया, द नोटबुक अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, ओहो मेरी नज़र तो पड़ी उस नोटबुक पे जहाँ ऐसे लिखना था। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी, और सोचते टाइम में क्या कर रही थी, च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की चिप को थोड़ा चबा रही थी। एनीवन कुड रैम्पल ऑन, कोई कुछ भी लिख सकता है, रैम्पल ऑन कर सकता है। रैम्पल ऑन का मतलब क्या होता है बेटा जी, रैम्पल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, है ना, कोई भी इंसान एमलेसली कुछ भी बहुत ज़्यादा लिख सकता है। एंड लीव्स बिग स्पेसेस, बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता है बिटवीन द वर्ड्स। बच्चे नहीं करते आंसर बढ़ाने के लिए जगह छोड़ देते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन इनको क्या लग रहा है, हम मुझे एमलेसली नहीं लिखना है, मैं तो कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ हो। बात तो तब है ना, वो कहते हैं कि जब मैं कुछ ऐसा लिखूँ कि हाँ भाई इन्होंने मुझे ऐसा लिखा है ना कि चैटर बॉक्स, तो ठीक है मैं तब बताऊँ इन्हें, समझाऊँ इन्हें अपने टॉपिक में कि क्या नेसेसिटी है बातें करने की, है ना। ऐसे ही नहीं मैं बातें करती, ज़रूरी है बातें करना। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती गई ना, सडनली आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। आई रॉट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस में वो अपने आइडिया लिखे। मिस्टर किसिंग एज असाइन मी, जो मुझे मिस्टर किसिंग ने असाइन किया था, वॉज सेटिस्फाइड, एंड वो सेटिस्फाई हो गए थे। आई आर्ग्यूड, मैंने आर्ग्यूमेंट किया था दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। मैंने क्या आर्ग्यूमेंट लिखे थे उसमें, ये लिखा था मैंने कि भाई जो स्टूडेंट की जो आदत होती है ना, स्टूडेंट का तो व्यवहार ही ऐसा होता है कि वो टॉकिंग करे, एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मैंने बहुत कोशिश की है इसको अंडर कंट्रोल रखने की, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को क्योर नहीं कर पाई ऑफ दी हैबिट से, इस हैबिट से, क्योंकि सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई, मेरी माता जी भी इतनी बातें करती थी जितनी मैं करती हूँ। आई डिड इफ नॉट मोर, भाई उससे ज़्यादा नहीं शायद। एंड दैट इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट। वो कहते हैं माता पिता के जो गुण मुझे मिले हैं उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ, मिस्टर किसिंग जो है हंसते हैं एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, मैं फिर से बातें करने लग जाती हूँ। माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन में ही साइन इन सेकेंड ऐसे, फिर वो उन्हें गुस्सा आता है और वो मुझे एक और ऐसे देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन कॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल मतलब जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते, वो मुझे इस तरह का एक टॉपिक दे देते हैं, ठीक है, कि भाई मैं, जैसे वो समझ गए थे कि मुझे अब, है ना, मुझे क्या नहीं किया जा सकता। इनकॉरेजिबल का एक तरीके से हो गया, मतलब मुझे करेक्ट ही नहीं किया जा सकता। वो मुझ पर ताना कसते हुए कह सकते हैं कि मुझे फिर से कैसे देते हैं। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको अपने हाथ में लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। 2 होल लेसन्स तक तो उन्होंने कोई कंप्लेंट करी नहीं। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। अब क्या होता है, मैं लिख देती हूँ उस पर भी, उनको दे देती हूँ। 2 लेसन तक वो जो भी मैंने उसमें लिखा होगा उसको पढ़ा के वो शांत रहते हैं, लेकिन फिर से फाइनली मतलब फिर से यही होता है कि मैं बातें करती हूँ। एंड फ्रैंक एज पनिश्ड, अब वो पनिशमेंट देते हैं फॉर टॉकिंग इन द क्लास के लिए मुझे, और मुझे ऐसे लिखने के लिए कहते हैं क्वैक क्वैक क्वैक, इस पर लिखो साइड द मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब वो इनको ये टॉपिक दिया जाता है कि ठीक है इस पर आप लिखिए। अब क्या होता है फिर लास्ट में, द क्लास रोड, सारी क्लास जोर जोर से रोड करने लगती है, हंसने लगती है, दहाड़ने लग जाती है ना। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ जाती है, क्या टॉपिक दिया है ना। थॉट आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, बट अब मैं क्या सोचती हूँ कि मैं तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। और जितनी भी जेन्युइनिटी थी, मतलब मेरी जो ओरिजिनलिटी थी, जो भी टॉपिक लिखने की चैटर बॉक्स में मैंने सब लिख दिया था। इट वॉज अ टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। सोचती है कि अब की बार ना मैं कुछ अलग ही लिखूंगी, समथिंग ओरिजिनल लिखूंगी, जो मैंने पीछे लिखा है वो नहीं लिखूंगी। तो माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो मेरी फ्रेंड होती है ना सेन, ये याद कर लेना, ठीक है। वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे हेल्प करती है राइटिंग करने के लिए, ऐसे को फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड तक वर्सेस बना के लिखती है। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मुझे बड़ा मज़ा आने लग जाता है इसमें। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। अच्छा, ये सोचती हैं कि मिस्टर किसिंग ने मेरे मजाक उड़ाने की कोशिश की है ना दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट को देकर, बट आई वुड मेक श्योर दैट द जोक वॉज एन, और मैं ऐसा लिखूंगी कि वो जोक उन्हीं के ऊपर बन जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैं अपना पोएम ख़त्म करती हूँ। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, मेरी पोएम बहुत खूबसूरत होती है। इट वॉज अबाउट अ मदर डक। ये पोएम किसके बारे में थी, मदर डक के बारे में और फादर स्वैम के बारे में, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं और जो उनको बिटन टू डेथ तब तक मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाते फादर, बिकॉज दे क्वाइट सो मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बेसिकली देखो इस बच्चे ने एक कहना चाहिए एक सर को समझाने की कोशिश की है ना, लेसन देने की कोशिश किया। तो लकीली क्या होता है, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, इस तरीके से वो राइट वे में ले लेते हैं। ही रेड द पोएम, वो अच्छे तरीके से उस पोएम को पढ़ते हैं, पूरी क्लास को पढ़ के सुनाते हैं। एडिंग इज ओन कमेंट्स, उसमें अपने कमेंट्स भी लिखते हैं, ऐड करते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस,
एज वेल, और बाकी क्लासेस में वो सुना के आते हैं। सिंस दैन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद मुझे अलाउ कर दिया जाता है बातें करने के लिए। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे बिल्कुल एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब आजकल मिस्टर किसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोक्स बना रहे हैं। अब ये सब किसने लिखा है? योर्स एनी। एन ने अपनी डायरी में सारी बातें, पूरा क्लास का जो है सब कुछ लिखा है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।